सबसे आखिरी में भगवान को पूजेंगे, पहले पूछते हैं क्या? जब किसी से काम ना चले तो थक हार करके किसके पास जाएंगे? भगवान के पास जाएंगे, और वो भी श्रद्धा भाव से या धमकी भाव से? ईश्वर के पास जाते हैं, श्रद्धा लेकर के जाते हैं, धमकी लेकर के जाते हैं? श्रद्धा में क्या भरी है? धमकी। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानो, मानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। ये है हमारी भक्ति। वैसे तो हमारे पास पैसा था, पैसे से काम चलाया, पर काम नहीं चला। हमारे पास सोर्स थे, वो सोर्स काम नहीं कर सके। हमारे पास पद था, वो पद काम नहीं कर सका, इसलिए हम तुम्हारे धाम आ गए। और हमने सुना है कि तुम बड़े करामाती हो, बड़ा कार्य करने वाले हो, इसलिए हम तुम्हारे पास चले आए हैं। सुनो, आ गए हैं तो काम कर दो, आ गए हैं तो काम कर दो, नहीं तो बदनाम करने में हमको देर नहीं लगेगी। लोग भगवान के पास केवल दलाली करने जाते हैं, पूजने नहीं जाते, अपना उल्लू सीधा करने जाते हैं, वो भी वार्निंग दे करके। अगर तुम कर दोगे तो तुम्हें मानेंगे, और तुम नहीं करोगे तो तुम्हें नहीं मानेंगे। आज राम को पूजेंगे, कल हनुमान को, फिर शंकर को, फिर देवी को, फिर गणपति को, फिर साईं को, फिर चादर और आदर को। ये स्थिति है हमारी। अगर भगवान हमारा काम करेगा तो हम उसे पूजेंगे, नहीं करेगा तो भगवान बदल देंगे। बोलो हाँ या ना? माताओं, तुम तो इसमें सबसे आगे हो। सोमवार का करेंगे, सोमवार वाले से पार ना पड़ी तो मंगलवार का व्रत, मंगलवार वाले व्रत में पार ना पड़ी तो गुरुवार का, वहां पार ना पड़ी तो शुक्रवार का। फिर संतोषी है, फिर संकटा है, फिर वैभव लक्ष्मी है, फिर सत्यवान सावित्री, करवा चौथ, ये वो दुनिया जमाने का। बोले तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो, कोई नहीं करता, तो हम आगे बढ़ते हैं। स्थिति ये है कि अपने भगवानों को छोड़ करके लोग बॉर्डर क्रॉस करके चादर फादर तक पहुंच रहे हैं। चादर मतलब मुसलमान, फादर मतलब ईसाइयत। यानी अपना धर्म छोड़ करके लोग इतना बढ़ गया है कि अपना धर्म को छोड़ करके हम दूसरे धर्म में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। अपने पर इतनी भी विश्वास नहीं है, पेशेंस नहीं है। और धर्म का पहला लक्षण क्या है? धैर्य। अरे एक साथ है, सब सद हैं, एक को पूजो, एक को मानो, सारे काम होंगे। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? धैर्य नहीं है। बोलो ये समस्या हो रही कि नहीं हो रही? लोभ हमारा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? फिर हम क्या कहते हैं? हम धार्मिक हैं। धार्मिक नहीं कि पाखंडी हो, क्योंकि तुम डेली भगवान बदल रहे हो, डेली मंदिर बदल रहे हो, और तुम क्या कह रहे हो? अनेकता में। कभी होती है अनेकता में एकता? अरे अनेकता में अनेकता होती है और एकता में एकता होती है। और खुद को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं। अरे एक साथ है, सब सद है। एक को साधो ना, सब सद जाएगा, पर हम एक को नहीं साधते। लोभ हमारा इस हद तक बड़ा हुआ है। आप देखते ना, चुनाव नजदीक आते हैं, अगर तुम टिकट दोगे तो तुम्हारे तरफ, नहीं तो दूसरी पार्टी में तैयार खड़े हैं। लोभ हमारा बहुत ज्यादा है। भगवान को श्रद्धा के साथ नहीं पूज रहे। भगवान से तो हम अपना उल्लू सीधा कराना चाहते हैं। एक है कैश ऑन डिलीवरी, एक होती है प्रीमियम। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? माताएं ऑनलाइन शॉपिंग करने लग गई होंगी मीशो से। मीशो आपका प्रिय है, तो क्या होता है? या तो प्रोडक्ट पहले घर पे ले आओ, फिर हम तुम्हें पैसा दे देंगे। और दूसरी स्थिति क्या होती है कि पहले पैसा भर दिया है, फिर तुम हमें माल दे दो। भगवान के पास भी ऐसा ही होता है। मन की मुरादें पूरी कर्मा, हलवा पूरी बांटूंगी। मतलब तू पहले मुराद पूरी कर, फिर मैं तुझे हलवा पूरी बांटूंगी। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझे पड़ गया काम। विचार करके देखो कि हमारी पूजा पद्धति कहाँ चली गई है, हमारी आस्थाएं कहाँ चली गई हैं, हमारी मान्यताएं कहाँ चली गई हैं। भगवान से शुद्ध दलाली,
अभी मार्च आ जाएगा, बच्चों के एग्जाम होंगे, बच्चों के साथ बच्चों के माता पिता के मंदिरों में लाइन लगना शुरू हो जाएगी, भगवान बच्चे को पास करा देना। भैया तुम लगे हाथ कॉपी पेपर और रखे आओ भगवान के सामने, पास क्या कराएं, पेपर ही खुद ही लिख देंगे। ये स्थिति है कि हम ईश्वर को तो इसलिए पूज रहे हैं कि ताकि हमारा काम बन जाए। अरे काम करो, काम अपने आप बनेगा। ईश्वर को लोभ से मत पूजो, ईश्वर को श्रद्धा से पूजो। हम श्रद्धा से ईश्वर को नहीं पूजते, श्रद्धा से मंदिरों में नहीं जाते, श्रद्धा से पूजा पाठ नहीं कर रहे। बोलो कर रहे हैं क्या? लोभ के वशीभूत होकर के कर रहे। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मनुष्यों के लोभ अधिक हो गए हैं, इसलिए वो शोक से पीड़ित है, दुख से पीड़ित है। यदि ये लोभ को दूर कर दें तो ये जो शोक की जो स्थिति है, जो दुख की स्थिति है, वो इनकी दूर हो जाए। पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? लोभ। पाप का बाप है लोभ। जो लोभ कराता है वो कोई नहीं कराता है। बड़े से बड़ा पाप कौन कराएगा? लोभ कराएगा। लोभ लालच जिस व्यक्ति के भीतर रहेगा वो निश्चित रूप से पाप करेगा। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर पाप है, इसका मतलब उसके अंदर लोभ है। लोभ सब पापों का जनक है, सबको उत्पन्न करने वाला है। नारद जी के दृष्टिकोण को देखो, हम नारद को पूजे, नारद को सही अर्थों में माने। उन्होंने पूछा, भगवान आपके देश में, आपकी टेरिटरी में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो लोग दुखी हैं, कारण बताओ। उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है अपने लोभ के कारण दुख से पीड़ित है। लोभ का उपाय बताया, लोभ से निवृत्ति का उपाय बताया यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, और मंत्र दिया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गिरधा कस्य शुद्धम। ईशावास्यमिदं सर्वं, पूरे संसार में कौन बसा हुआ है? ईश्वर बसा हुआ। यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ दिखाई दे रहा है वो और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो, उस सब में कौन बसा है? ईश्वर बसा है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तुम इसका, किसका? इस जगत का त्याग पूर्वक भोग करो, मां गिरधा, लोभ मत करो। हम अधिकारी हैं, हम स्वामी नहीं हैं। हम स्वयं को क्या मानते हैं? स्वामी। और स्वामी मानना हमारे दुख का कारण है। आप में से यहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट है क्या? शासकीय कर्मचारी, सेवानिवृत्त या वर्तमान में सरकारी? हाँ, सारे 90% हैं। इधर भी हैं कुछ कर्मचारी प्राइवेट भी हों। हाँ है तो सही। तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपके ऑफिस का फर्नीचर टूट जाए, सीपीयू खराब हो जाए, पंखा खराब हो जाए, तो हार्ट अटैक आता है क्या? हाँ, नहीं आता। और घर का टूट जाए तो बोलो, अगर ऑफिस की कुर्सी का पहिया टूट जाए, सीपीयू खराब हो जाए, मॉनिटर खराब हो जाए, पंखा खराब हो जाए, एसी खराब हो जाए, कहाँ का? ऑफिस का, तो तकलीफ होती है? नहीं होती। लेकिन अगर घर का हो जाए तो क्यों? क्योंकि ऑफिस में आप अधिकारी थे और घर में आप स्वामी थे। चीजें दोनों जगह टूट रही हैं। कुर्सी टेबल ऑफिस में भी टूट रही है, घर में भी टूट रही है। पंखा, एसी, कूलर घर में भी खराब हो रहा है और ऑफिस में भी खराब हो रहा है। अंतर किस बात का है? एक जगह आप स्वामी बने हो, दूसरी जगह आप अधिकारी बने हो। दुख कहां पर हुआ है? जहां स्वामी बनोगे वहां दुख होगा, और जहां अधिकारी बनोगे वहां दुख नहीं होगा। हम स्वामी बने बैठे हैं, क्या हमको स्वामी बनाया है? बताओ, कहीं पर शास्त्र में लिखा होगा तुमको स्वामी बनाया है? तेन त्यक्तेन भुंजीथा, और क्या कहा? मां गिरधा, लो मत करना, इसका त्याग पूर्वक भोग करना। यानी नियुक्ति किसने की है? स्वामी ने नियुक्ति की है। आप में से सबके विवाह हो गए ना, और जिनके हो गए उनके उनके भी हो गए होंगे। हम अभी अकेले हैं। दो कब होते हैं? जब हमारी योग्यता होती है।
योग्यता को कौन देखता है? जो हमसे बड़े होते हैं वो हमारी योग्यता देखते हैं कि अब इसमें दो का भरण पोषण करने का सामर्थ्य आ गया है, इसलिए अब इसे क्या बना दें? पति बना दे। अब इसे क्या बना दे? पत्नी बना दे। इसलिए समाज के बड़े लोग मिलकर के उनको कौन सा पद देते हैं? बोलो। पति और पत्नी का पद दिया है योग्यता के आधार पर। आप लोग टीचर बने, बैंक के कर्मचारी बने, रेलवे के अधिकारी बने, घर से बनकर के आ गए क्या? नहीं बने ना। आपने पढ़ाई की, आपने एग्जाम दिया, प्रिपरेशन की, कंपटीशन फाइट किया, तो जो अधिकारी थे, स्वामी मालिक, उन्होंने आपको अधिकार दिया कि तुम बैंक कर्मी, तुम रेलवे कर्मी, तुम अध्यापक हुए और तुम्हारी ये ग्रेड है। उन्होंने आपको क्या दिया है? अधिकार दिया है। और अधिकार में क्या बताया कि तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुमको ये करना है और ये नहीं करना। रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं ना साथ में। ऐसे ही गृहस्थ में जाते हैं तो गृहस्थ में जो सीनियर होते हैं वो रूल्स रेगुलेशन बताते हैं। जब विवाह होते हैं, 7-5 वचन होते हैं, तो वहां रूल्स रेगुलेशन समझाई जाती है कि आप गृहस्थ में जा रहे हो तो आपके ये नियम है, आपको ये काम करना और ये काम नहीं करना है। यानी आपको क्या दिया है? पद। और आप कौन है? अधिकारी। उस पद के अधिकारी। आपका काम क्या है? उस पद का निष्ठापूर्वक पालन करना। यह है हमारा धर्म। यानी पति अपना धर्म निभाए, पत्नी अपना धर्म निभाए, सीए अपना धर्म निभाए, पुलिस वाला अपना धर्म निभाए, बैंक का मैनेजर अपना धर्म निभाए, टीसी अपना धर्म निभाए, और जो भी अपने अपने अधिकारी हैं वो अपने पद का निष्ठा पूर्वक पालन करे। इसको कहते हैं उसका स्वधर्म। स्वधर्म समझ में आ गया? अपने पद का निष्ठा पूर्वक पालन करना। जब पति और पत्नी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं तो भगवान देखता है और भगवान आपकी पदोन्नति करता है। बताओ कौन सी पदोन्नति होती है? आपको माता और पिता पद देता है। कौन? भगवान। कब? जब वो उसको लगता है कि तुम पति और पत्नी रूपी पद पर ठीक जमे हो। ऐसे ही संसार में जो कंपनी के स्वामी होते हैं, जो मिनिस्ट्री को चला रहे होते हैं, वो आपकी योग्यता को देख करके आपकी पदोन्नति कराते हैं। बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते? वो आपकी पदोन्नति कराते हैं। हमारा काम है कि हम पदों पर रहें और निष्ठा पूर्वक उसका पालन करें। लेकिन कुछ लोग क्या है, कुर्सी पकड़ करके बैठ जाते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं और उस पर क्या मान लेते हैं? इस पर किसका अधिकार है? मेरा स्वयं का अधिकार है। स्वामी बन जाते हैं। और अगर पता चले कि तुम्हारा यहां से तबादला हो रहा है तो हार्ट फेल, पत्नी आईसीयू में है तो हार्ट फेल, पति आईसीयू में है तो हार्ट फेल शुरू। भाई सामने वाला मरेगा, तुम थोड़ी मरोगे। कुर्सी छूटेगी, तुम थोड़ी छूटोगे। तुम अलग हो और कुर्सी अलग है, पति अलग है और पत्नी अलग है। तुम अपना धर्म निभाओ, दूसरे से तुम्हारा लेना देना नहीं, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। पर वहां हम कौन बन जाते हैं? स्वामी। हम उस पर एकमात्र अपना अधिकार मान लेते हैं। इसलिए जिसके हम स्वामी बनते हैं उसको कुछ होता है तो पहले हम मरते हैं। एक उदाहरण के साथ इस वक्तव्य को विराम करेंगे, फिर कल से इसको शुरू करेंगे। एक सेठ जी थे, उनके चने का गोदाम था। गोदाम के थोड़े 1 किलोमीटर पीछे एक बांध बना हुआ था। बरसात का समय था, बांध फूटा और पानी गोदाम में घुस गया। पानी गोदाम में घुसा और चने फूल गए। चने फूले तो गोदाम फूट गया। गोदाम फूटा तो वहां का कर्मचारी सेठ जी के पास दौड़ते दौड़ते आया, कहा कि सेठ जी आपका चने का गोदाम नष्ट हो गया। जैसे ही सेठ जी ने सुना, सेठ जी का शांति पाठ हो गया। फूटा क्या था? फट कौन गया? फूटा था गोदाम, फट गया सेठ। क्यों? स्वयं को स्वामी मान लिया। हार्ट अटैक का कारण क्या है? रोग छोड़ दो, रोग की बात छोड़ दो कि हमारा गलत खान पान हार्ट अटैक का कारण है, पर वास्तव में हार्ट अटैक का कारण क्या है? प्रिय और अप्रिय घटना की जब सूचना मिलती है तो हमारा दिल बैठ जाता है। यानी हम उसे अपना समझ लेते हैं, हम उसके स्वामी हो जाते हैं, जबकि हम उसके अधिकारी हैं। इसलिए कुर्सी टूटी है तो हमारा सिर दर्द थोड़ी है, हमने नहीं तोड़ी है, ये ध्यान देना। हम कुर्सी पर बैठ रहे थे, कुर्सी का ठीक से हम पालन कर रहे थे, ये हमारा धर्म था। पर कुर्सी के टूटने से हम नहीं टूटेंगे।
ये ध्यान रखो, गोदाम टूटा है, हम रहेंगे तो 50 गोदाम बन जाएंगे, हम रहेंगे तो 50 कुर्सियां आ जाएंगी, 50 पद आ जाएंगे। हम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, पद ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कुर्सी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यानी अधिकार भाव लेकर के आएंगे तो दुख नहीं होगा, और स्वामी भाव लेकर के आएंगे तो दुख होगा। स्वामी भाव आता है लोभ से कि ये मेरा बना रहे और इस पर कोई दूसरा कब्जा ना करे, इसको दूसरा कोई अपना ना माने। लोभ ही दुख का कारण। हर किसी के जीवन में एकमात्र कारण क्या है? लोभ। परिवार में भी मैं पिता हूं, बेटा किसकी बात माने? मेरी। अगर वो मेरी बात नहीं मानता तो झगड़ा शुरू। बेटी मेरी है, बात नहीं मानते तो झगड़ा शुरू। पति मेरा है, बात ना माने तो झगड़ा शुरू। पत्नी मेरी, बात ना माने तो झगड़ा शुरू। और ये जूनियर कर्मचारी, इसका सीनियर मैं हूं, ये मेरी बात ना माने तो झगड़ा शुरू, दुख शुरू, शोक शुरू, झगड़े शुरू। यही तो दुख का कारण है कि हम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, अपने कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। क्या माने बैठे हैं हम अपने आप को? स्वामी। तो इस प्रसंग को थोड़ा और आगे कल समझेंगे। अब समय हमारा विराम की ओर जा रहा है।